Hello dear students, welcome to Gurukul Parishar YouTube channel, a perfect choice for your studies. So बच्चों आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 15 मेंसुरेशन और उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो मैंने यहाँ पे बुक यूज़ की है दैट इज़ ML अग्रवाल बाय APC पब्लिकेशन। सो चलिए मूव करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वूज बेस इज 6 सेंटीमीटर एंड क्रॉसपॉन्डिंग हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसका बेस गिवन है, हाइट गिवन है, आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको सिंपली आपको मालूम होना चाहिए जो एरिया होता है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है एरिया का दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारा। सो वैल्यू पुट करते हैं सिंपली 1/2 इंटू बेस हो गया आपका 6, हाइट हो गई आपकी 4। सो 2 से 6 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, तो ये आ गया हमारे पास 3 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे एरिया हो गया है ट्राइंगल का फॉर दी फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वूज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उसकी आपको साइड्स गिवन है और आपको एरिया फाइंड करना है। तो अब देखो एक तो हमारे पास जनरल मेथड हो ही गया है एरिया को फाइंड करने का दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बेस हाइट गिवन नहीं है, आपको ट्राइंगल की साइड्स गिवन है। तो अब साइड से आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का। क्लियर। तो अब आपका हीरोन्स फार्मूला जो होता है उससे पहले आपको चाहिए इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ द सम ऑफ इट्स साइड आपको चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर जिसको हम S से डिनोट करते हैं और ये आपका हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो A प्लस बी प्लस सी आपका हो गया यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5, तो ये आपका आ जाएगा 12 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, सो हीरोन्स फार्मूला आपका होता है एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, और इन सभी का आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों हीरोन्स फार्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो सेमी पेरीमीटर है आपका 6, देन 6 माइनस ए 3 हो गया, देन 6 माइनस बी 4 हो गया, एंड देन 6 माइनस सी यानी कि 5 हो गया, और फिर इसका अंडर रूट आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो आ जाएगा 6 में से 3 माइनस करेंगे 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, एंड इट्स अंडर रूट। तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 36 रूट 36, और 36 किसका रूट होता है 6 का होता है, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। सो इस तरह से आपको हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करके आपको यहाँ पे एरिया फाइंड करना था। अब आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के अंदर अगेन आपको यहाँ पे क्या गिवन है, साइड्स गिवन है 29, 20 एंड 21। तो आपको क्या करना है एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे S की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 70 अपॉन 2, तो ये आपका आ जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो एरिया आपका क्या हो गया S 35
then 35 minus 29, then 35 minus 20, then 35 minus 21, और इन सभी का आपका हो गया अंडर रूट। नाउ 35 माइनस करेंगे यहाँ पे 35 में से 29 को तो बचेगा 6, 35 में से 20 को करेंगे तो 15, और 35 में से 21 को करेंगे तो 14, तो अंडर रूट आ गया। तो जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 44,100। और अगर आप यहाँ पे देखोगे 441 है तो 441 होता है किसका स्क्वायर, 21 का, और 2 0 है तो आपकी बच जाएगी 1 0 अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों यहाँ पे एरिया हो जाएगा सेकंड पार्ट के लिए। अब आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट में। सो थर्ड पार्ट के अंदर आपको अगेन सेमी पेरीमीटर फाइंड करना है पहले। तो एस आपका आ जाएगा यहाँ पे 12 आपको साइड गिवन है, 9.6 गिवन है एंड 7.2 गिवन है। सो 12 प्लस 9.6 प्लस 7.2 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इन सभी को जब आप ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 28.8, और 2 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 14.4। अब एरिया फाइंड करते हैं तो ये आ जाएगा 14.4 ब्रैकेट 14.4 माइनस का 12, देन 14.4 माइनस 9.6 एंड देन 14.4 माइनस 7.2, और इन सभी का आपका हो जाएगा अंडर रूट। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 14.4, और 14.4 में से 12 को माइनस करोगे तो बचेगा 2.4, 14.4 में से 9.6 को माइनस करोगे तो बचेगा 4.8, और 14.4 में से 7.2 को माइनस करोगे तो बचेगा आपका 7.2, और इसका आपका आ जाएगा अंडर रूट। अब जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1194.39, और इसका आपका अंडर रूट हो जाएगा। अब जब आप इसका अंडर रूट फाइंड करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हो, तो ये आएगा आपका 34.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको अगेन फाइंड करना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose sides are 34, 20 एंड 42 सेंटीमीटर। देन इसके बाद आपको क्या करना है, फाइंड करनी है लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड क्रॉसपॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका एरिया फाइंड करते हैं बाय यूजिंग दी हीरोन्स फार्मूला। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो ये आपका वापस से a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 34, b की वैल्यू हो गई 20 एंड c की वैल्यू हो गई हमारी 42 डिवाइडेड बाय 2। तो जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 96, और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 48 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे बच्चों इसका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं हम बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। सो एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, देन एस माइनस सी, और इसका आपका हो जाएगा अंडर रूट। अब वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा 48, देन 48 माइनस का 34, देन 48 माइनस का 20, देन 48 माइनस का 42, और इसका आ जाएगा आपका अगेन अंडर रूट। अब माइनस करेंगे आप तो 48 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14, देन 20 को माइनस करेंगे तो 28, और 6 माइनस करेंगे 48 में से 42 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर इसका आपका अंडर रूट। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 112896, और इसका आपका हो जाएगा अंडर रूट। और ये आपका किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे
आंसर आ जाएगा एरिया का। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे एल्टीट्यूड क्रॉसपॉन्डिंग टू दी शॉर्टेस्ट साइड। क्लियर। तो अब देखो हम सबसे पहले यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं एक ट्राइंगल की। तो सपोज़ ये आपका ट्राइंगल हो गया। क्लियर। और यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, सपोज़ ये आपकी साइड 34 है, ये आपकी साइड है 42, और ये बॉटम पे जो साइड है बेस है ये मैंने मान लिया इसका 20। तो अब यहाँ पे सबसे छोटी साइड कौन सी आपकी 20 है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो अब आपको इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सपोज़ ये एल्टीट्यूड हमने मान लिया है h है। क्लियर। ये हाइट हो गई आपके ट्राइंगल की। तो अब यहाँ पे देखो एरिया का फॉर्मूला एक हमने पढ़ा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। अब एरिया देखो, एरिया तो आपका चेंज नहीं होगा क्योंकि ट्राइंगल तो आपको वो ही रहा है, और एरिया हम ऑलरेडी हीरोन्स फार्मूला से फाइंड कर चुके हैं। 336 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस हो गया 20 आपका, और आपको हाइट एल्टीट्यूड फाइंड करना है। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम्स, तो हाइट आपकी क्या आ जाएगी 336, और 10 जो बचा है वो इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 33.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो इस तरह से आपको बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड आर 975, 1050 एंड 1125 मीटर। अब आपको बोला है इफ़ दिस फील्ड इज सोल्ड एट ₹10 लाख पर हेक्टेयर। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। क्लियर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, इस फील्ड का एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको साइड्स गिवन है, आपको बेस और हाइट गिवन नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा a + b + c डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू पुट करेंगे तो 975 + 1050 + 1125, और इसको आपको डिवाइड करना है आप 2 से। क्लियर। तो जब इसको ऐड करोगे आप तो ये आपका आ जाएगा 3150, और इसको आपको 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको 1575 मीटर। अब एरिया में फाइंड करना है, तो एरिया आपका अगेन क्या हो जाएगा s माइनस a, s माइनस b एंड s माइनस c, और इसका आपका हो जाएगा √। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 1575, तो ये हो जाएगा 1575 माइनस 975। नेक्स्ट आएगा आपका 1575 माइनस 1050 एंड 1575 माइनस 1125, और इन सभी का आपका आ जाएगा √। अब इनको माइनस करते हैं हम, तो 1575 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, तो ये आ जाएगा आपका 600। देन नेक्स्ट माइनस करोगे आप तो आएगा 525, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 450, और इसका आपको क्या करना है, √, करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स करते हैं। तो अब देखो सबसे पहला जो हमारे पास है 1575, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 525 की मल्टीप्लाई अगर मैंने कर दी 3 में। नेक्स्ट 600 है, 600 को मैं लिख सकता हूँ 150 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने 2 × 2 में। एंड देन नेक्स्ट 525 आ गया आपका, एंड देन नेक्स्ट आ गया आपका 450, तो 450 को मैं लिख सकता हूँ 150 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये सब आ गया √। तो अब हम यहाँ पे पेयर्स बनाते हैं, तो देखो 525 एक ही हो गया आपके पास, और 525 एक और हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 525 का स्क्वायर हो गया। सेम वे में 150 है,
तो 150 का भी आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, क्योंकि 2 टाइम्स आ रहा है 150। देन आपका बचा है 2, तो 2 भी 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, और 3 भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है तो 3 का स्क्वायर। और अब इन सभी का क्या आ गया, आपका अंडर रूट आ गया। अब क्या होगा, अंडर रूट से या स्क्वायर रूट से आपका ये जो पावर है 2 ये कैंसिल हो जाएगी, तो आपको मिलेगा आंसर 525 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब यहाँ पे आपको एरिया क्या मिल जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपका 4,72,500 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा। अब देखो एरिया जो है आपका वो किस में आया है, वो मीटर स्क्वायर में आया है। तो अब आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा, हेक्टेयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर के अंदर आपके टोटल कितने 10,000 स्क्वायर मीटर्स हैं। तो आपके इसमें कितने हो जाएंगे हेक्टेयर्स, तो आपको सिंपली क्या करना है, 4,72,500 को डिवाइड कर देना है 10,000 से। तो यह आपका कितना आ जाएगा, 47.25 हेक्टेयर्स आ जाएगा। अब आपको इसकी कोस्ट निकालनी है, तो इसकी कोस्ट क्या है आपकी, इसकी कोस्ट है आपकी 10 लाख पर हेक्टेयर। क्लियर। तो जो आपको कोस्ट गिवन है तो वो है आपकी 10 लाख पर हेक्टेयर। तो आपके पास टोटल लैंड कितना है, 47.25, और इसमें आपको मल्टीप्लाई किसकी करनी है, 10 लाख की करनी है। तो ये आपकी टोटल कोस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगी, 47250,000। तो ये आपकी टोटल यहाँ पे कोस्ट आ जाएगी लैंड की। क्लियर। सो इस तरह से बच्चों आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सो 5th क्वेश्चन में आपको बोला है यहाँ पे द बेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज़ 12 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइपोटीनियस है वो आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है और इसका आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल की। तो ये सपोज़ आपका यहाँ पे ट्राइंगल हो गया है ABC, और राइट एंगल है ये, तो B पे राइट एंगल हो गया। ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई 13 सेंटीमीटर, और ये आपका बेस हो गया 12 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया के लिए आपको क्या चाहिए, आपको बेस और हाइट चाहिए। तो बेस तो आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो जो आपका AC होगा, तो AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू है आपकी 13, AB आपको फाइंड करना है, एंड BC की वैल्यू है आपकी 12। तो 13 का आपका स्क्वायर कितना होगा, 169, AB स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 144। तो AB स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 169 माइनस 144। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे 25। तो AB की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, रूट 25, और 25 का रूट क्या होता है आपका 5। तो 5 सेंटीमीटर आपकी किसकी वैल्यू आ गई है, AB की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आपका क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, बेस हो गया 12, हाइट आपकी आ गई है 5। तो 2 से 12 डिवाइड हो गया 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 5, तो ये आपका आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया है, एरिया आ गया। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो जो पेरीमीटर होता है आपका वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो साइड्स हो गई हमारी AB प्लस BC प्लस CA। तो AB है हमारी कितनी
5, बी सी है हमारी 12 और सी ए हमारी हो गई है 13। तो ये आपका टोटल ऐड हो गया, कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। यही आपको यहाँ पे फाइंड करना था। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन में आपको बोला है आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी आपको साइड गिवन है 8 मीटर। तो अब आपको इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है एंड जो आपका आंसर आएगा वो आपका करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है आपको। क्लियर। तो आपका देखो ये जो ट्राइंगल है ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता है इसकी प्रॉपर्टी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर ये आपकी 8 मीटर है तो ये भी आपकी 8 मीटर हो जाएगी और ये भी आपकी 8 मीटर हो जाएगी। अब याद रखना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया है, अब एक तो आप हीरोन्स फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हो बट वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा आपका। तो अब यहाँ पे इसके लिए आपके पास एक शॉर्ट मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है। सो जो आपका एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये आपका क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो √3/4 इंटू साइड आ गई आपकी 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ जाएगा आपका √3/4। 8 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 8, तो 4 से 8 डिवाइड हो गया 2 टाइम्स और 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये आपका आ जाएगा 16√3। अभी आपका जो आंसर है वो रूट में है बट आपको डेसिमल में बताना है। तो अब हम यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो याद रखना है √3 की आपकी जो वैल्यू होती है 1.732 होती है और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 27.71 और हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही फाइंड करना था। तो 71 तक ही हम इसको लिखेंगे और यूनिट हो जाएगी आपकी मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7th क्वेश्चन में आपको बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका आपको एरिया गिवन है और आपको उसका क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले उसकी क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। तो एरिया क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का, एरिया आपको गिवन है दैट इज़ 81√3 और फॉर्मूला क्या होता है हमारा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो इसकी आपको वैल्यू गिवन है 81√3। तो अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और साइड आपकी कितनी आ जाएगी, साइड ये आ जाएगी 81 मल्टीप्लाई बाय 4 और स्क्वायर को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेजूंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी यहाँ पे 81 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 9 होगा और 4 का क्या होगा, 2 होगा। तो साइड आ जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपका क्या होता है, अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों साइड आपकी इक्वल होती हैं। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3 इंटू साइड होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 3 इंटू 18, तो यह आपका आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8th क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 36 सेंटीमीटर देन आपको कैलकुलेट करना है उसका एरिया और आपको उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा था कि जो पेरीमीटर होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो क्या होता है, 3 इंटू साइड होता है। तो पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है आपको 36 सेंटीमीटर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू साइड इक्वल्स टू 36। तो आपकी साइड कितनी आ जाएगी, यहाँ पे साइड आ जाएगी आपकी 36 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। अब ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्लियर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एरिया का,
तो एरिया आपका हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड आ गई आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। तो एरिया आपका आ जाएगा √3/4, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। अब 144 को 4 डिवाइड करेगा आपका, कितने टाइम्स करेगा इसको 36 टाइम्स। तो एरिया आपका कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका 36√3। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, √3 की वैल्यू पुट करते हैं। तो 36 इंटू 1.732, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करोगे एक ट्रायंगल की इस तरह से, और आपकी जो साइड्स हैं वो 12 सेंटीमीटर रहेंगी इस ट्रायंगल की, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपका। और यहाँ पे अगर मैं हाइट ड्रॉ करता हूँ, तो जो ये आपकी हाइट होगी, याद रखना है आपको कि ये बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। क्लियर, याद रखना है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो हाइट होती है, या परपेंडिकुलर आप बोलो या आप एल्टीट्यूड बोलो, वो आपका क्या करेगा, बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी, और याद रखना है आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर भी। तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये भी आपका 6 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको फाइंड क्या करनी है, आपको हाइट फाइंड करनी है। क्लियर, तो अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, और दूसरा आप यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, एरिया का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने यहाँ पे लिया है इन ट्राइंगल, अब इसको मार्क किया हमने ए बी एंड सी, और जो ये आपका पॉइंट है मिड पॉइंट, इसको मैंने बोला डी। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल ले लिया है ए बी डी। क्लियर, और इसके अंदर हमने अप्लाई कर दिया पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हमें मेंशन करना होगा यहाँ पे। तो जो आपका ए बी होगा, ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर, ए डी आपको फाइंड करना है, और बी डी है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इक्वल ए डी स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। तो ए डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 144 माइनस 36, तो ये आपका आ जाएगा 108। तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 108 का आपका अंडर रूट, और जब आप 108 का अंडर रूट फाइंड करोगे तो ये आपका आएगा अराउंड 10.4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे हाइट आ जाएगी इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पे 2 आंसर्स थे आपके, एक तो था आपका एरिया जो 62.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और एक आपकी हाइट हो गई यहाँ पे 10.4 सेंटीमीटर। अब ये 10.4 कैसे आया है, तो जब आप 108 के फैक्टर्स करोगे और उसको आप सॉल्व करोगे आगे, तो तब आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 10.4। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर है 9। सो 9th में आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इफ़ द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 3:4:5, और पेरीमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। तो अब आपको उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम उसकी क्या करेंगे, साइड फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पे, पेरीमीटर आपको गिवन है 48 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे साइड मान लेंगे, लेट दी साइड्स ऑफ triangle B 3x 4x एंड 5x। क्लियर, अब यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x, और इसकी आपको वैल्यू गिवन है 48। सो 3x प्लस 4x प्लस 5x ये आपका हो जाएगा 12x इक्वल्स टू 48। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाय 12, और ये इसको डिवाइड करेगा आपका
4 टाइम्स। तो अब आपकी साइड क्या आ जाएगी, तो मान लो पहली साइड को मैं ए बोल रहा हूँ, तो ये आपकी है 3x, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी 3 इंटू 4 यानी कि 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट साइड मैंने बोला है बी, 4x है, तो ये हो जाएगी 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। और थर्ड साइड है आपकी सी, जिसको मैंने बोला 5x, तो ये हो जाएगी 5 इंटू 4 यानी कि 20 सेंटीमीटर। तो अब हमें तीनों साइड मिल गई है, अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो अब देखो साइड गिवन है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। तो उसके लिए पहले s फाइंड करेंगे, तो हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यह आ जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका आएगा 48, 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करेंगे, तो हीरोन्स फार्मूला s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी अंडर रूट। अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे हम इसकी, तो आपका सेमी पेरीमीटर है 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12, देन 24 माइनस 16, देन 24 माइनस 20 एंड अंडर रूट। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 24 में से 12 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा, 16 माइनस होगा आपका 8 आ जाएगा, 20 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। नाउ अब जब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9216, और इसका जो अंडर रूट होगा आपका स्क्वायर रूट आएगा 96। तो 96 सेंटीमीटर ये आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे मूव करते हैं हम सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट के अंदर आपको यहाँ पे गिवन है साइड्स गिवन है ट्रायंगुलर प्लॉट की रेशो में 3:5:7, और आपको पेरीमीटर गिवन है। तो आपको इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, और आपको बोला है कि √3 की वैल्यू आपको 1.732 लेनी है। तो चलिए फाइंड करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अगेन लेट दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल बी 3x 5x एंड 7x। क्लियर। अब पेरीमीटर आपको गिवन है 300। पेरीमीटर क्या होता है आपका सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इसका मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x, इन सभी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 300। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x यह आ जाएगा आपका 15x इक्वल्स टू 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 300 डिवाइडेड बाय 15, तो 15 इसको डिवाइड करेगा 20 टाइम्स। तो अब साइड्स देखते हैं हम। तो सपोज़ पहली साइड हमने लिखी है a, 3x इसकी वैल्यू है, तो 3 इंटू 20, तो ये आपका हो जाएगा 60 मीटर्स। नेक्स्ट साइड b हमने मानी है 5x, तो 5 इंटू 20, तो ये आपका आ जाएगा 100 मीटर। और थर्ड साइड हमने ली है c, जो आपकी 7x है, तो 7 इंटू 20, तो ये आपका आ जाएगा 140 मीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, तो अब हम इसका फाइंड करते हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा s इक्वल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये आ जाएगा आपका 60 प्लस 100 प्लस 140, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, तो इसका सम आपका आ जाएगा 300, और 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 150 मीटर। तो 150 मीटर इसका सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो आपको यहाँ पे इसकी फाइंड करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 300 ऑलरेडी गिवन है पेरीमीटर। क्लियर। और सिंपली इसका हाफ करना है आपको, तो वो 150 आ जाएगा। अब फाइंड करते हैं इसका हम एरिया।
तो एरिया का फॉर्मूला अगेन हमारे पास एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और इसका आपका अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पे, तो आ जाएगा 150, देन 150 माइनस का 60, देन 150 माइनस का 100 एंड देन 150 माइनस 140, और इन सभी का आपका हो जाएगा अंडर रूट। अब जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये मिलेगा 150 मल्टीप्लाई बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10, और इसका आपका अंडर रूट हो जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 675,0,0,0, और इसका आपका हो जाएगा अंडर रूट। तो जब आप इसका अंडर रूट करोगे तो आपको जो अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 2598.07 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट के लिए। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। सो हम आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो 10th क्वेश्चन में आपको बोला है ABC एक ट्राइंगल है जिसके अंदर AB और AC दोनों इक्वल हैं और 4 सेंटीमीटर है, और एंगल A की वैल्यू आपको 90 गिवन है। तो अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, और साथ ही साथ आपकी इसको परपेंडिकुलर भी फाइंड करनी है फ्रॉम A टू BC। क्लियर, A से BC पे जो परपेंडिकुलर है वो आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर बनाते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। तो ये आपका यहाँ पे ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल AB एंड C, और A पे आपका राइट एंगल है। क्लियर, तो आपकी BC हाइपोटेनियस हो जाएगी, तो ये तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्लियर, तो यानी कि ये दोनों साइड आपकी इक्वल है 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। क्लियर, तो अब सबसे पहले इसका हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया आपका क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस आपका कितना है, बेस है आपका AC 4 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी AB 4 सेंटीमीटर। तो 4 से डिवाइड हो गया, 4 डिवाइड हो गया 2 से, तो ये आपका आ गया 8। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया है, इसका एरिया आ गया है। क्लियर, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की, जो आपकी A पॉइंट से होगी। तो A से BC पे परपेंडिकुलर आपकी क्या आ जाएगी, आपकी ये परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो सपोज़ करो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, D हो गया है। क्लियर, तो अब आपको AD की क्या करनी है, AD की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो BC की वैल्यू फाइंड करनी होगी यहाँ पे। तो BC की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का। सो इन ट्राइंगल ABC, तो पहले हम ABC ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा आपका BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, AB की वैल्यू है 4 और AC की भी वैल्यू आपकी 4। तो ये आ जाएगा आपका 16 प्लस का 16। तो BC की वैल्यू आ जाएगी आपकी √32, और 32 रूट को मैं लिख सकता हूँ 4√2 सेंटीमीटर। क्लियर, अब देखो ये 4√2 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये आपका यहाँ पे BC की लेंथ आ गई है। क्लियर, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका AD है ये आपकी परपेंडिकुलर है। तो जो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है ADC, तो ये आपका ट्राइंगल क्या है, आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है और AB और AC आपस में क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जो AD होगी वो BC को 2 पार्ट्स में क्या करेगी, उसको डिवाइड कर देगी, 2 पार्ट्स में इक्वल उसको डिवाइड करेगी। सो अब आप यहाँ पे अगर आप
ट्राइंगल ADC लेते हो तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम जो आपका जनरल फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हम उससे भी AD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब सपोज़ हम यहाँ पे एरिया कर रहे हैं वापस से फाइंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो ये हो जाएगा अगेन वापस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा। अब एरिया आपके पास ऑलरेडी आ चुका है 8, 1/2। अब सपोज़ अब की बार मैं बेस मान रहा हूँ BC को और हाइट हमने लिया यहाँ पे AD, तो 8 इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC की वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पे जो हमने फाइंड की है अभी 4√2 और मल्टीप्लाई बाय AD। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, AD आपको फाइंड करना है। तो AD आपका क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा आपका 8 इंटू 2/4√2। तो ये आपकी AD की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे मैंने 4 से क्या किया, 8 को डिवाइड कर दिया 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 4/√2। अब देखो यहाँ पे 4/√2 है तो डिनोमिनेटर में आपका 2 है, √2 है, तो डिनोमिनेटर में हम कभी भी रूट में वैल्यू नहीं रखते हैं। तो इसको अगर मैं क्या करूँगा यहाँ पे रेशनलाइज करूँगा, तो रेशनलाइज करेंगे अगर हम AD की वैल्यू को, तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये आ जाएगा 4√2 और नीचे √2 की √2 में मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगा, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 2√2। क्लियर। अब 2√2 और मैं यहाँ पे √2 की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे AD यानी कि परपेंडिकुलर का। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। सो 11th क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसकी आपको इक्वल साइड्स गिवन है 12 सेंटीमीटर और पेरीमीटर आपको गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं अपने ट्राइंगल की। तो सपोज़ ये आपका ट्राइंगल हो गया है, इसको मार्किंग देते हैं हम ABC। नाउ अब जो आपकी AB और AC है हमने मानी है कि ये दोनों इक्वल साइड है क्योंकि ये आपका एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। थर्ड साइड हमें मालूम नहीं है और इसका पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इसकी थर्ड साइड को। तो पेरीमीटर आपका हो गया 30 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो आपका हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो AB आपको गिवन है 12, BC हमें फाइंड करना है और AC भी आपकी क्या हो गई 12 हो गई। तो ये आपका आ जाएगा BC प्लस 24 इक्वल्स टू 30। तो BC की आपकी लेंथ आ जाएगी 30 माइनस का 24 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी थर्ड साइड आ गई। अब हमें तीनों साइड मालूम है और हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड करना होगा, A प्लस B प्लस C/2। तो A आपकी साइड मान लो हमारी 12 हो गई, B हमने ली है यहाँ पे 6 और C हमने ली यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका सेमी पेरीमीटर आ गया यहाँ पे, दैट इज़ 30/2 और ये आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ये आपका एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको फाइंड करना है इसका एरिया। तो उसके लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपका आ जाएगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C और इसका आपका हो जाएगा अंडर रूट। क्लियर। तो आप यहाँ पे एक तो इस तरह से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। नाउ अब एक दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो आपका क्या होगा कि जो आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है उसके लिए हमारे पास सेपरेट से एक फॉर्मूला होता है जिससे हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड से एक्सप्लेन करके बताता हूँ एरिया को। क्लियर।
तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर हो गया आपका 15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 12, देन 15 माइनस का 6 एंड देन 15 अगेन माइनस का 12, और इसका हो जाएगा आपका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस होगा तो 3, देन 6 माइनस होगा आपका तो 9 आ जाएगा, और वापस 12 माइनस होगा तो आपका 3 आ जाएगा, एंड देन आपका आ जाएगा अंडर रूट। सो नाउ जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1215 अंडर रूट। क्लियर। और 1215 का जब आप अंडर रूट फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका 34.85। क्लियर। तो ये आपका एरिया आ जाएगा 34.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे इसका एरिया, जो आपके पास फॉर्मूला होता है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल, एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये आपका होता है 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। क्लियर। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका a होगा, a आपकी क्या होगी, लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स होगी। क्लियर। लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स, क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है तो यहाँ पे दो साइड्स आपकी इक्वल हो जाएंगी। और जो आपका b है, b आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी लेंथ ऑफ थर्ड साइड, ये आपकी हो जाएगी लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो अब आपको ये यहाँ पे याद रखना है। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पे 1/4, तो b थर्ड साइड आपकी कितनी थी, ये आपकी आई थी 6, देन अंडर रूट 4a², तो a था आपका 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये आपका आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे अंडर रूट में आपके पास आएगा 4 इंटू 144 माइनस 36 आ जाएगा। नाउ अब इसको आगे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 3/2, और 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे, और माइनस करोगे 36 को, तो ये आपका आ जाएगा 576 माइनस 36 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू 540 अंडर रूट 540। क्लियर। और 540 का अंडर रूट आपका क्या होता है, ये होता है आपका 3/2 इंटू ये हो जाएगा 23.24, और जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो अगेन आपको आंसर मिल जाएगा यही 34.86। क्लियर। तो जब आप राउंड ऑफ करोगे तो ऊपर वाला जो आंसर था आपका ये भी 34.86 ही आएगा। तो अप्रोक्स आपके इक्वल आंसर्स आएंगे दोनों वे में। तो अब आपको जोन सा भी मेथड ईजी लगता है वो मेथड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 11 भी अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया सभी को। अब चलिए आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12th क्वेश्चन में अगेन आपको यहाँ पे एक आइसोसेल्स ट्राइंगल गिवन है जिसका बेस 6 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर। सो इस क्वेश्चन के लिए भी हम सबसे पहले एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं अपने ट्राइंगल की। तो सपोज़ ये हमारा ट्राइंगल हो गया है ABC, और सपोज़ हमने माना है कि AB और AC आपकी इक्वल साइड्स हैं क्योंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल है, और इनको मैंने बोला है कि ये आपकी X है तो ये भी आपकी X हो जाएगी, और बेस आपका हो गया 6 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको इक्वल साइड्स फाइंड करनी होगी। तो पेरीमीटर आपको गिवन है 16 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 16, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 16 माइनस का 6, तो x इक्वल्स टू 10/2, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो जो आपकी इक्वल साइड्स हैं ये आपकी 5 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्लियर। तो एरिया हम फाइंड करेंगे इसके फॉर्मूले से। तो एरिया आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/4 b अंडर रूट
4a² माइनस b स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करेंगे 1/4। अब जो आपका b है, b आपका क्या है, लेंथ ऑफ अदर साइड, तो जो आपकी अनइक्वल साइड है यानी कि वो है आपकी 6। देन अंडर रूट 4 इंटू इक्वल साइड्स कितनी आई है आपकी 5 आई है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये डिवाइड कर देंगे हम 2 से और ये 3 आ जाएगा, तो ये आएगा 3/2 अंडर रूट 4 इंटू 25 माइनस का 36। तो ये आपका आ जाएगा 3/2 अंडर रूट 100 माइनस का 36। नाउ 3/2 अंडर रूट 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा, और 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का होता है, तो ये आ जाएगा 8। अब 8 डिवाइड हो जाएगा 2 से 4 टाइम्स, सो 3 इंटू 4, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 भी अच्छे से सभी को समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो 13 क्वेश्चन में आपको बोला है द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5x एंड 3x माइनस 1 सेंटीमीटर। तो अब आपको कैलकुलेट करना है हाइपोटेनियस को ऑफ द ट्राइंगल इफ़ इट्स एरिया इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करते हैं अपने ट्राइंगल के लिए। तो सपोज़ आपका ये ट्राइंगल हो गया, यहाँ पे ट्राइंगल को नेमिंग देंगे हम ए, बी एंड सी। सपोज़ राइट एंगल आपका बी पे है, तो कौन सी साइड्स हो गई जिसमें राइट एंगल है, आपका ए बी हो गई और बी सी हो गई। तो हमने माना कि ए बी जो है 5x है और बी सी आपकी हो गई 3x माइनस का 1। अब आपको इस ट्राइंगल का एरिया गिवन है। क्लियर। तो एरिया की वैल्यू आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी आपको वैल्यू गिवन है 60। अब बेस कितना है आपका, बेस है आपका 3x माइनस का 1, और हाइट कितनी है आपकी, ये है 5x, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 60। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम आगे। तो 2 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले जाता हूँ और यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा आपका 15x स्क्वायर माइनस का 5x, और इधर आपका हो जाएगा 120। अब 120 को इक्वल के इस साइड लेके आता हूँ क्योंकि ये आपकी यहाँ पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन रही है। तो ये आपका हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस का 5x एंड माइनस का 120। क्लियर। अब इक्वल में आ जाएगा 0। अब मैंने यहाँ पे 5 कॉमन ले लिया है, तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। अब जो 5 कॉमन लिया है इसको मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊँगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगी इक्वेशन, ये बचेगी 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। नाउ अब आपको यहाँ पे इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। यह आपका एक ट्राइनोमियल फॉर्म हो गया है। तो अब इसमें फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, तो अब आपको यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स ढूंढने हैं जिनको अगर आप ऐड करोगे तो -1 आएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। तो कौन से नंबर्स होंगे आपके वो, तो वो आपके नंबर हम लेंगे, आपके हो जाएंगे 9 एंड 8। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 9 और 8 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ। क्लियर। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, माइनस का 9 लिया है और प्लस का मैंने 8 ले लिया है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और अगर मैं -9 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करता हूँ तो आपको माइनस का 72 मिलेगा। अब 72 कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे -24 और 3 की मल्टीप्लाई करूँगा। क्लियर। तो आपके जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 9 एंड 8 हो जाएंगे। माइनस का 9 और प्लस का आपका 8 हो जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं हम यहाँ पे अब, और इनका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 8x एंड माइनस का हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे पहला पेयर बनाऊंगा मैं, और उसमें से मैं कॉमन लूँगा 3x को,
तो बचेगा x माइनस का 3 और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा माइनस के 8 को, तो ये आपका बच जाएगा माइनस का प्लस का 8 लेंगे, प्लस का 8 मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो अब आपको यहाँ पे जो फैक्टर्स मिलेंगे, एक फैक्टर मिलेगा आपको 3x प्लस का 8 और दूसरा फैक्टर आपको मिलेगा x माइनस का 3। क्लियर? और ये 0 के इक्वल है आपके। क्लियर? तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3x इक्वल्स टू माइनस का 8 एंड x इक्वल्स टू माइनस का 8/3। और दूसरी इक्वेशन होगी हमारी x माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 3। तो अब देखो x की दो वैल्यू मिल रही है आपको, एक -8/3 मिल रही है और एक आपको 3 मिल रही है। अब आपको पता है कि जो x है आपकी वो एक लेंथ है, तो लेंथ तो कभी भी आपकी नेगेटिव नहीं होगी, तो इसीलिए हम x की क्या वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे 3। क्लियर? तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ए बी जो है आपकी, ए बी किसके इक्वल है, 5x के इक्वल है। तो ये हो जाएगी आपकी 5 × 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर। और जो आपकी बी सी है ये है आपकी 3x माइनस का 1, तो ये हो जाएगी 3 × 3 माइनस का 1, तो 9 माइनस का 1 यानी कि ये हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है हाइपोटेनियस। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस AC का स्क्वायर इक्वल होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस तो आपको फाइंड ही करनी है। AB की वैल्यू आ गई है 15 और BC की वैल्यू आ गई है 8। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका 225, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 289 हो जाएगा। और AC इक्वल्स टू रूट 289 और 289 का रूट क्या होता है आपका 17 सेंटीमीटर होता है। तो ये आपका यहाँ पे बच्चों आंसर आ जाएगा हाइपोटेनियस का, दैट इज़ 17 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। सो 14th क्वेश्चन में भी आपको बोला है कि एक ट्राइंगल है ABC और जिसमें एंगल भी आपका 90 है। AB की वैल्यू गिवन है 2x + 1, BC गिवन है x + 1 और आपको एरिया गिवन है इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे अपने ट्राइंगल के लिए। तो ये आपका ट्राइंगल हो गया ABC, B पे आपका राइट एंगल हो गया और AB आपको गिवन है 2x + 1 और BC आपको गिवन है x + 1। तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको थर्ड साइड भी फाइंड करनी है और AB और BC की वैल्यू x के टर्म्स में है, तो इनकी भी आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको यहाँ पे गिवन है एरिया, एरिया आपको गिवन है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 60। नाउ 1/2 बेस आपको गिवन है x + 1 और हाइट आपको गिवन है 2x + 1 इक्वल्स टू 60 60। अब 2 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाऊंगा और x + 1 की मल्टीप्लाई 2x + 1 में हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा x की मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 2x + 1 में और फिर +1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x + 1 में और इधर आपका आ जाएगा 120। तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2x² + x + 2x + 1 इक्वल्स टू 120। तो ये आपका आ जाएगा 2x² + 3x और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे +1 और 120 को मैं इक्वल के इस साइड लेके आऊँगा तो -120।
तो ये आपका आ जाएगा 2x² प्लस का 3x एंड माइनस का 119। तो अगेन ये सेम कंडीशन आपकी बन रही है जो हमारी पीछे बन रही थी क्वेश्चन के अंदर। क्लियर। तो अब यहाँ पे भी हम ऐसे दो नंबर को फाइंड करेंगे जिनको ऐड करने पे आपका क्या आएगा 3 आएगा, और मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा उनका वैल्यू 190 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 238 आएगा। तो ऐसे हमारे जो दो नंबर्स होंगे ये हो जाएंगे 17 एंड 14। क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस का 17 लेता हूँ और माइनस का 14 लेता हूँ तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे प्लस का 3 मिल जाएगी। और वहीं पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाय 14 तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 238। 17 में मल्टीप्लाई करूँगा 14 की मैं। क्लियर। तो ये हमारे दोनों नंबर्स हो जाएंगे। सो चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यूज़ को, नंबर्स को। तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2x² प्लस 17x माइनस 14x माइनस 119। तो अब यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पेयर क्या बन जाएगा, फर्स्ट पेयर आपके पास बन जाएगा 2x, और इसमें से मैं किसको कॉमन लूँगा, x को कॉमन लूँगा। तो x अगर मैं कॉमन लूँगा तो ब्रैकेट में बचेगा आपका 2x और बच जाएगा प्लस का 17। क्लियर। अब नेक्स्ट में से यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा, दूसरी टर्म में से तो मैंने कॉमन लिया 7 को, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x प्लस का 17 इक्वल्स टू 0। तो आपको दो फैक्टर मिल गए, 2x प्लस का 17 और एक मिल गया है x माइनस का 7। अब ये दोनों 0 के इक्वल होंगे तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -17/2 और दूसरी आपको वैल्यू मिलेगी x की 7। अब देखो x आपकी अगेन एक लेंथ है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी 7। तो अब हम ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ए बी आपकी क्या आ जाएगी, 2x प्लस का 1, 2 इंटू 7 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 14 प्लस का 1 यानी कि 15। और बी सी की आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, x प्लस का 1 यानी कि 7 प्लस का 1 8 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास दो साइड की वैल्यू आ गई है। तो अब हम यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से अब हम यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू आ गई है 15, तो 15 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है 8 तो 8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225 प्लस का 64, तो ये आ जाएगा आपका 289। तो ए सी आ जाएगा आपका √ 289, और 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 17 का होता है। तो अब आपके पास तीनों साइड आ गई है। अब हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपकी साइड्स आ गई है 15 प्लस का 8 प्लस का 17, तो ये आप ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। सो नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15th। तो 15th क्वेश्चन में आपको बोला है पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 और उसकी हाइपोटेनियस आपको गिवन है 25। तो अब आपको उसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे अपने ट्राइंगल के लिए। तो ये हमारा क्या आ गया है, ट्राइंगल आ गया है, और इसको मार्क करेंगे हम ABC, और B पे ये आपका राइट एंगल है। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको पेरीमीटर गिवन है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या होता है आपका, सम ऑफ 3 साइड्स होता है। अब आपको एक साइड हाइपोटेनियस 25 गिवन है, तो मैं पेरीमीटर को ये भी लिख सकता हूँ यहाँ पे
सम ऑफ टू साइड्स प्लस 25 इक्वल्स टू 60, क्योंकि हमें एक साइड गिवन है, तो जो बाकी आपकी दो साइड हैं उनका सम कितना आ जाएगा, 60 माइनस का 25, और ये आ जाएगा आपका 35 सेंटीमीटर। क्लियर। तो यानी कि ए बी प्लस बी सी का सम आ गया 35। अब मैंने यहाँ पे सपोज किया, लेट जो बी सी है, बी सी को मान लिया मैंने एक्स, तो ए बी आपकी कितना आ जाएगी, 35 माइनस एक्स हो जाएगी ए बी की वैल्यू। क्लियर। तो अब हमारे पास बी सी एक्स हो गया और ए बी हो गया है 35 माइनस का एक्स। क्लियर। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू आपको गिवन है 25, तो 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू है 35 माइनस का एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी गिवन है आपको एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 25 का स्क्वायर होगा आपका 625, और 35 माइनस एक्स जो है यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस के बी के होल स्क्वायर की, तो ये आपका आ जाएगा 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, देन प्लस बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, देन माइनस 2ab, तो ये आ जाएगा 70x, और प्लस आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। नाउ अब ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 625 को मैं इक्वल के दूसरे साइड लेके जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 70x, और 1225 में से 625 को माइनस करेंगे हम, तो आ जाएगा प्लस का 600 और इक्वल 0 आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले लूँगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 कॉमन हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 300 इक्वल्स टू 0। अब 2 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊंगा मैं, तो 0 हो जाएगी वैल्यू, तो इक्वेशन मिलेगी हमें एक्स स्क्वायर माइनस का 35x प्लस का 300। सो अब अगेन आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको आप ऐड करोगे तो माइनस का 35 आए, और मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आए, तो ये हमारे नंबर हो जाएंगे यहाँ पे माइनस का 15 एंड माइनस का 20। तो अब यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 20x प्लस का 300, और इक्वल में आ जाएगा हमारा 0। तो अब यहाँ पे पेयर बनेगा, फर्स्ट पेयर में x कॉमन लिया तो x माइनस का 15, दूसरे पेयर में से 20 को कॉमन लिया माइनस 20, तो बचेगा x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर मिल गए, x माइनस का 20 एंड x माइनस का 15 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू को देखते हैं, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। अब देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो यानी कि दोनों वैल्यू हो सकती हैं आपकी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, तो अगर मैं x की वैल्यू इफ़ x इक्वल्स टू 15 है, देन 35 माइनस का x कितना हो जाएगा आपका 35 माइनस का 15, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 सेंटीमीटर। और अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 20, तो ये आ जाएगी 35 माइनस एक्स यानी कि 35 माइनस का 20, तो ये आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो लेंथ होगी अदर टू साइड्स की अपार्ट फ्रॉम हाइपोटेनियस, वो आपकी 15 एंड क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगी एरिया की वैल्यू हमारी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ जाएगी आपकी 1/2 इंटू 15
इंटू 20। अब 2 से आपका 20 डिवाइड हो गया 10 टाइम्स, तो एरिया आपका कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों एरिया की, दैट इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर हो गया है सभी को। क्वेश्चन नंबर 15। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में आपको बोला है पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज़ 40 सेंटीमीटर, और जो बेस है इसका वो 2/3 है ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड्स। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है ईच साइड की, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले कंसिडर करते हैं लेट द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। तो जो हमारी इक्वल साइड्स हैं उनकी लेंथ हमने कंसिडर की यहाँ पे सपोज x सेंटीमीटर, क्लियर। तो जो बेस होगा आपका लेंथ ऑफ बेस, तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या बोली है कि जो बेस है आपका वो 2/3 है, किसका 2/3 है, सम ऑफ इक्वल साइड। तो इक्वल साइड x मानी हमने, तो x प्लस x हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 2x अपॉन 3, तो ये आपका हो जाएगा 4x अपॉन 3, क्लियर। अब हमें पेरीमीटर गिवन है, क्लियर। पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, पेरीमीटर इक्वल है किसका 40 सेंटीमीटर, क्लियर। तो पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इक्वल साइड है आपकी x, दूसरी भी x हो गई, और जो आपकी थर्ड साइड है आपकी वो हो गई है 4x अपॉन 3, और इसकी वैल्यू हो गई आपकी 40 के इक्वल। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो ये पहले हम ऐड करेंगे 2x प्लस 4x अपॉन 3 इक्वल्स टू 40। तो एलसीएम आपका आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 4x इक्वल्स टू 40। तो अब आपकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10x अपॉन 3 इक्वल्स टू 40। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपकी आ गई है 12। अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ईच साइड, क्लियर। तो एक साइड आपकी क्या है, इक्वल जो साइड्स हैं, इक्वल साइड्स, तो ये आपकी है x, तो यानी कि उनकी वैल्यू आ गई है आपकी 12 सेंटीमीटर। और जो आपकी थर्ड साइड है, थर्ड साइड ये किसके इक्वल है 4x अपॉन 3 के इक्वल है, तो ये आ गई 4 इंटू 12 अपॉन 3, 3 से 12 डिवाइड हो गया 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई है थर्ड साइड हो गई है। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करना था। अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो 17 क्वेश्चन में आपको बोला है इफ़ द एरिया ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है इसकी ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज़ 13 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है, इसका बेस फाइंड करना है, क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया गिवन है आपको और लेंथ गिवन है इक्वल साइड की, और जो अनइक्वल साइड है यानी कि बेस जो है वो आपको फाइंड करना है। तो अब देखो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल्स टू 1/4 इंटू बी अंडर रूट 4a² माइनस b²। तो अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे b की, क्लियर। तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो एरिया ये किसके इक्वल गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है, तो बाकी a की वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 b अंडर रूट 4, a की वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस b², क्लियर। तो और किसके इक्वल है, आपका 60 के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे 4 को इक्वल के दूसरी साइड लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा b अंडर रूट 4 इंटू 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस का b², और 60 की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 4 में, क्लियर। अब मैं यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करूँगा, तो ये आएगा हमारे पास b 4 इंटू 169, तो हो जाएगा 676 माइनस b², और ये हो जाएगा आपका
240। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड पे। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका आ जाएगा b अंडर रूट 676 माइनस का b स्क्वायर, और इसका आपका होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आएगा 240 का होल स्क्वायर। तो अब होल स्क्वायर फाइंड करते हैं यहाँ पे हम। तो ये आपका बन जाएगा b स्क्वायर ब्रैकेट 676 माइनस का b स्क्वायर, और 240 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 57600। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 676 बी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 इक्वल्स टू 57600। क्लियर। तो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी की पावर 4 माइनस 676 बी स्क्वायर प्लस 57600, और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे इक्वल के दोनों साइड। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अगेन आपको ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड करेंगे तो -676 आए, और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 57,600 आए। क्लियर। तो आपके पास ये नंबर कौन से हो जाएंगे, तो b की पावर 4 माइनस का 576 बी स्क्वायर एंड माइनस का 100 बी स्क्वायर एंड प्लस का 57600। क्लियर। फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ से मैं कॉमन क्या लूँगा, मैं कॉमन लूँगा b की पावर 2 को। तो ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 576, और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 100 को। ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 576। तो अब आपको यहाँ पे दो फैक्टर मिलेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 100 इक्वल हो गया 0 के, और बी स्क्वायर माइनस का 576 इक्वल हो गया 0 के। क्लियर। तो अब यहाँ पे आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो b कितना हो जाएगा √100, तो b की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 576, तो b हो जाएगा 576 का रूट, और 576 किसका रूट होता है 24 का। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन के लिए जो बेस होगा, बेस की दो वैल्यू हो सकती है, एक आपकी 10 सेंटीमीटर और एक आपकी 24 सेंटीमीटर। तो ये दोनों ही वैल्यू करेक्ट होंगी इस क्वेश्चन के लिए। सो बच्चों, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है एक ट्रायंगुलर फील्ड है आपके पास, जिसका जो बेस है वो 3 टाइम्स है उसकी हाइट के, और इस फील्ड को कल्टीवेट करने की जो कॉस्ट है आपकी वो 60,000 रुपीज़ है, अगर ₹25 पर 100 मीटर की कॉस्ट आपको गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का आपको बेस फाइंड करना है और इसकी आपको हाइट फाइंड करनी है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेशन लिखते हैं जो हाइट और बेस में गिवन है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट दी हाइट of the field be x मीटर। हमने हाइट को सपोज किया कि वो x मीटर है, देन जो उसका बेस होगा, बेस आपका क्या हो जाएगा, हाइट का 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये आपका 3x मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ से टोटल एरिया फाइंड करते हैं। सबसे पहले इस फील्ड का टोटल एरिया कितना होगा। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो कॉस्ट है आपकी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग दी फील्ड एट द रेट ऑफ ₹25 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको गिवन है ₹60,000।
क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर सिर्फ हमारे पास ₹25 हो तो इन ₹25 में कितना एरिया ऑफ फील्ड कल्टीवेट होगा। एरिया ऑफ फील्ड कल्टीवेटेड, सो वो आपका कितना हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो अब 60,000 में कितना होगा, सो इन ₹60,000 एरिया ऑफ फील्ड कल्टीवेटेड। सो 60,000 में कितना एरिया कल्टीवेट हो पाएगा हमारा, सो दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय 60,000 एंड डिवाइडेड बाय पर 100 मीटर कॉस्ट, वो आपकी ₹25 गिवन है। नाउ 2500 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स और 4 की मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा 24, और फिर आपकी क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, यानी कि 2,40,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा इस फील्ड का। अब हमारे पास हाइट की वैल्यू है x, बेस की वैल्यू है 3x और टोटल एरिया में गिवन है, तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मूला। तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का, दैट इज़ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और इसकी आपको वैल्यू मिल गई है 2,40,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बेस, तो बेस हमारा हो गया 3x, हाइट हमारी हो गई है x। अब 2 को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, और 3x की मल्टीप्लाई x में करूँगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 3 को मैं इक्वल के इस साइड लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा आपका 8 टाइम्स, और 8 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा मैं तो आ जाएगा 16। तो x स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 16 और 40, यानी कि 1,60,000। अब स्क्वायर को मैं इक्वल के दूसरी साइड लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000 का अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट क्या होता है 4, और फिर 4 0 हैं तो आपकी 2 0 बच जाएंगी, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 मीटर आ जाएगी। क्लियर। तो अब आपको बेस फाइंड करना है, तो बेस हमने क्या कंसिडर किया था 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स 400, तो ये आपका हो जाएगा 1200 मीटर। एंड हाइट आपको गिवन है यहाँ पे x, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 400 मीटर। तो ये आपकी बच्चों यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी बेस एंड हाइट की, और ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक ट्रायंगुलर पार्क गिवन है ABC, जिसकी साइड्स आपको गिवन है 120/80/50। क्लियर। और फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है डाउन साइड। नाउ एक गार्डनर है धनिया, हैज़ टू पुट अ फेंस अराउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। तो अब एक आपका गार्डनर है जिसको क्या करना है, इस फील्ड के चारों तरफ क्या करना है, उसको फेंसिंग करनी है, और साथ में उसको क्या करना है, इस फील्ड के अंदर प्लांट्स ग्रास को प्लांट भी करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट, और साथ में आपको क्या करना है, कॉस्ट भी फाइंड करनी है फेंसिंग की विद बार्ब्ड वायर एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर, और क्या करना है, एक स्पेस भी लीव करना है 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑन दी साइड, ऑन वन साइड। क्लियर। अब आप अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में आपको ये फेंसिंग का भी यहाँ पे शोन है, और एक सामने 3 मीटर वाइड यहाँ पे गेट भी प्रेजेंट है। क्लियर। तो चलिए सबसे पहले हम अपना डाटा देखते हैं। डाटा में आपको साइड्स गिवन है, तो पहले हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ये हो जाएगा 120 + 80 + 50, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये 250 मीटर्स आ जाएगा। क्लियर।
सो ये आपका टोटल पेरीमीटर आ जाएगा फील्ड का। नाउ अब हम बात करते हैं कि कितना वहाँ पे उसको कितने लेंथ में उसको वहाँ पे फेंसिंग करनी है। तो अब देखो टोटल पेरीमीटर आपका 250 मीटर्स हो गया। अब उसको क्या करना है, गेट भी बिल्ड करना है 3 मीटर का। क्लियर, तो वो मेंशन करेंगे हम, पोर्शन एट विच अ गेट इज़ बिल्ड। तो कितने पोर्शन पे गेट बिल्ड होना है, वहाँ पे 3 मीटर पे होना है। तो अब रिमेनिंग पेरीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिमेनिंग पेरीमीटर। तो रिमेनिंग पेरीमीटर में हम क्या करेंगे, जो आपका टोटल पेरीमीटर है 250, उसमें से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 247 मीटर। क्लियर, तो यानी कि जो टोटल उसको फेंस की लेंथ रिक्वायर होगी वो आपकी क्या आ जाएगी, 247 मीटर आ जाएगी। ये हो जाएगी आपकी लेंथ ऑफ फेंस रिक्वायर्ड। तो इतनी लेंथ फेंस की वहाँ पे क्या होगी, रिक्वायर होगी। क्लियर, अब हमें रेट फाइंड करना है। तो रेट आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ फेंसिंग आपको यहाँ पे गिवन है ₹200 पर मीटर। क्लियर, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी आपकी, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 247 मल्टीप्लाई बाय 200, तो ये आपकी आ जाएगी ₹49,400। तो इतनी टोटल कॉस्टिंग आएगी यहाँ पे फेंसिंग की। क्लियर, अब आपको क्या करना है, अब आपको एरिया फाइंड करना है, कितना एरिया होगा जहाँ पे ग्रास को प्लांट करना है। तो अब देखो ये आपका ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल की तीनों साइड गिवन है, तो यहाँ पे हमें बेस और हाइट तो गिवन नहीं है। तो अब हम एरिया फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का। क्लियर, तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेमी पेरीमीटर चाहिए। क्लियर, तो आपकी जो एस होगा, एस आपका क्या आ जाएगा, सम ऑफ 3 साइड्स, जो आपको कितना गिवन है, 250 गिवन है, अभी हमने फाइंड किया था यहाँ पे पेरीमीटर। तो ये आ जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा आपका 125 मीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। नाउ हीरोन्स फॉर्मूला, सो एरिया इक्वल्स टू एस माइनस ए, देन एस माइनस बी, एंड देन एस माइनस सी, एंड इट्स अंडर रूट। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो एस हमारे पास आ गया 125, देन नेक्स्ट हमारे पास 125 माइनस ए, दैट इज़ 120, देन 125 माइनस बी यानी कि सेकंड साइड, दैट इज़ 80, एंड थर्ड साइड 125 माइनस 50। नाउ अंडर रूट, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 75। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे इनके फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले। तो आप 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 5 आ जाएगा, एंड देन नेक्स्ट मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 45 को 5 मल्टीप्लाई बाय 9, एंड 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर, तो अब यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा वापस से हमारा। तो अब देखते हैं, 25 आपका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 25 5 आ जाएगा, देन आपके 2 5s हैं, तो ये भी एक सिंगल 5 बाहर आ जाएगा। 9 है परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आपका 3 बन के बाहर आ जाएगा। 25 अगेन आ गया, तो ये 5 बन के बाहर। अब अंडर रूट में बचा कि आपके पास एक ये 5 बच गया और एक आपका ये 3 बच गया, तो 5 × 3 15, और बाकी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 × 5 25, 25 × 5 125, और फिर 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा 375√15 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा बच्चों फील्ड का, जहाँ पे क्या करना है, उस गार्डनर को ग्रास को प्लांट करना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया, 19th क्वेश्चन। अब चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। सो 20 क्वेश्चन में आपको गिवन है एक अम्ब्रेला,
जो आपका बना हुआ है, स्टिचिंग की है यहाँ पे 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ। क्लियर। और ये जो 10 ट्रायंगुलर पीसेज हैं क्लॉथ के, ये आपके 2 डिफरेंट कलर्स के हैं, जैसा आप फिगर में देख सकते हो। अब आपको डायमेंशंस गिवन है, ईच पीस मेजरिंग 20 बाई 50 बाई 50 सेंटीमीटर। तो अब आपको यहाँ पे बताना है हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दी अम्ब्रेला। क्लियर। तो अब अगेन हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है इस ट्राइंगल की। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड करते हैं, क्योंकि आपको एरिया फाइंड करना है और एरिया यहाँ पे हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करके करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी अगेन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू है आपकी 20, बी 50 है और सी भी आपका 50 हो गया। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया को। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे टोटल आपके पास कितने पीस हैं, यहाँ पे 10 पीस हैं। क्लियर। और जो ये आपके 10 पीस जो हैं, ये आपके क्या हैं, 5 ईच है, 5 ऑफ ईच कलर, 5 ऑफ ईच कलर। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगुलर पीस का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू एस ब्रैकेट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। नाउ वैल्यू पुट करते हैं। तो सेमी पेरीमीटर है हमारे पास 60, तो 60 माइनस 20, देन 60 माइनस का 50, देन 60 माइनस का 50 एंड अंडर रूट। क्लियर। तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 अंडर रूट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 की 4 में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा 24, और साथ में कितनी ज़ीरो आ जाएंगी आपकी, 4 ज़ीरो आ जाएंगी। क्लियर। अब यहाँ पे इसका आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है रूट। तो आपका 2,40,000 का जो रूट आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया है, ये आपका एरिया आ गया है एक ट्रायंगुलर के पीस का। क्लियर। अब आपके पास क्या है, आपके पास 5 पीसीज हैं ऑफ ईच कलर। क्लियर। तो आपका क्या हो जाएगा, सो एरिया ऑफ 5 पीसीज, तो ये आपका आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 200 रूट 6, तो ये आपका आ जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब जो बाकी आपका जो दूसरा कलर होगा, सो एरिया ऑफ अदर 5 पीसीस, तो बाकी के जो आपके 5 पीसीज होंगे तो उनका भी एरिया क्या रहेगा आपका 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करना था। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया, अच्छे से समझ में आ गया है। अब चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 21। सो 21 में यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है, आपको एक फिगर गिवन है जिसमें आपको ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है जिसकी साइड आपकी 10 सेंटीमीटर है, और एक दूसरा आपको ट्राइंगल गिवन है BCD जहाँ पे एंगल D आपका 90 है और CD आपको 6 गिवन है। तो अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और साथ में अपना जो आंसर आएगा उसको करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस आपको मेंशन करना है। सो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब जो ABC आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सो √3/4 साइड गिवन है आपकी 10, तो मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 से 2 से हम डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स, फिर 2 से दोबारा डिवाइड कर देंगे 5 टाइम्स, तो आ जाएगा आपका 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे √3 की हम वैल्यू पुट करेंगे,
तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो √3 की आपकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज़ 1.732। क्लियर। तो हमने इससे यहाँ पे मल्टीप्लाई की है और 25 के साथ में, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं अब दूसरे ट्राइंगल की। क्लियर, क्योंकि आपको एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, उसमें से आपको माइनस करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। तो अब सबसे पहले हम BDC का एरिया निकालेंगे। अब BDC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम इसमें एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको यहाँ पे हाइट की वैल्यू चाहिए। हाइट आपको गिवन नहीं है BD, तो वो हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इन ट्राइंगल BCD बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि BC इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। BC की वैल्यू आपको 10 गिवन है, BD की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एंड CD की वैल्यू आपको 6 गिवन है। तो ये आ जाएगा आपका 100 और ये माइनस हो जाएगा 36। तो BD स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, BD स्क्वायर आ जाएगा आपका 64। और फिर फाइंड करेंगे हम BD का रूट 64 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो BD की वैल्यू आपकी आ गई 8 सेंटीमीटर। तो अब हम फाइंड करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। तो ये आपको हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू बेस हमारा CD है 6 सेंटीमीटर, हाइट हमारा BD है जो भी फाइंड किया हमने 8 सेंटीमीटर। तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने 6 को 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 8, तो ये आपकी वैल्यू आ गई है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल ABC का, और उसमें से माइनस कर देंगे हम एरिया ट्राइंगल BCD को। तो ABC का एरिया हमारे पास कितना आया है 43.3 है और BCD का एरिया आया है 24। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन का। सो इस तरह से बच्चों आपको ये पार्ट सॉल्व करना था। आई होप सभी को क्लियर हो गया है। अब चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 का B पार्ट। सो यहाँ पे आपको गिवन है ABC एक आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और DEFG आपका एक रेक्टेंगल है। नाउ अब यहाँ पे आपको बोला है कि AD AE के इक्वल है। तो ये आपकी AD साइड हो गई, AE के इक्वल हो गई, और ये आपका 3 सेंटीमीटर है और AD भी आपका 3 सेंटीमीटर है। देन नेक्स्ट आपको बोला है कि जो DB है वो EC के इक्वल है, जो आपका DB है वो EC के इक्वल है, और इनकी लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, शेडेड रीजन का एरिया आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले देखो ABC आपका एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है और AB AC के इक्वल हो गई हमारी, 7 सेंटीमीटर हो गई है टोटल, 4+3 और A हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ये एक राइट एंगल है। तो सपोज A पे आपका क्या है, राइट एंगल गिवन है। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो ये आपका ट्राइंगल बन रहा है ADE, ये भी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और ये भी आपका आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। सो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर ट्राइंगल ADE के अंदर हम फाइंड करते हैं सबसे पहले DE की वैल्यू को। इसको हम फाइंड करते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्राइंगल ADE में हम अप्लाई करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि DE स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस
ए ई स्क्वायर के। तो डी ई की वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है और ए डी की वैल्यू आपको 3 गिवन है और ए ई भी आपका 3 है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 9 आपका आ जाएगा 18। तो डी ई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पे, √18 आ जाएगी और √18 आपका हो जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। तो डी ई की वैल्यू आ गई आपकी 3√2 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम देखते हैं दूसरे ट्राइंगल्स। अब जो आपका ट्राइंगल है यहाँ पे डी जी बी, ये वाला ट्राइंगल, और आपका दूसरा ट्राइंगल हो गया यहाँ पे ई एफ सी, ये वाला ट्राइंगल। क्लियर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आपकी क्या है, आपकी एक तो डी जी साइड है और एक आपकी ई एफ साइड है। और ये दोनों साइड्स क्या होती हैं आपकी, ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स भी हैं साथ साथ। क्लियर। अब ये एक रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं तो इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो जी पॉइंट है यहाँ पे आपका राइट एंगल हो जाएगा और एफ पॉइंट पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपका राइट एंगल हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ट्राइंगल है डी बी जी, ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ई सी एफ से। क्लियर। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो बीजी साइड है आपकी, तो बीजी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, एफ सी के इक्वल आ जाएगी। बी जी आपकी किसके इक्वल आ जाएगी, एफ सी के बाय सी पी सी टी, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्लियर। और सपोज करो कि हमने इनको किसके इक्वल मान लिया, हमने मान लिया कि ये दोनों आपकी किसके इक्वल है, आपकी एक्स के इक्वल है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम देखते हैं राइट एंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी। अब हम ए बी सी ट्राइंगल में क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो यहाँ पे ए पे आपका राइट एंगल है तो बी सी आपकी क्या हो जाएगी, हाइपोटीनियस हो जाएगी। तो बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू 7 हो जाएगी और ए सी की भी वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी। 4 + 3 एंड 4 + 3, यह आपकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अभी आपके पास वैल्यू आ जाएगी 49 + 49, तो ये हो जाएगा आपका 98। तो बी सी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, √98। तो √98 क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 7√2 सेंटीमीटर। तो बी सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 7√2 सेंटीमीटर। नाउ अब अगर आप फिगर देखोगे तो बी सी आपके किसके इक्वल है, तो अगर फिगर से हम देखें तो जो बी सी है आपकी वो किसके इक्वल है, आपकी हो जाएगी बी जी प्लस जी एफ प्लस एफ सी। तो अगर आप इन तीनों साइड्स को ऐड कर दोगे तो आपको किसकी लेंथ मिल जाएगी, आपको लेंथ मिल जाएगी यहाँ पे बी सी की। क्लियर। और बी सी की वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, ये आपकी 7√2 है। क्लियर। अभी हमने फाइंड की है। अब दूसरा देखो, जी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जी एफ की वैल्यू 3√2 हो जाएगी क्योंकि ये आपकी क्या है, अपोजिट साइड्स हैं रेक्टेंगल की और अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो आपकी जो जी एफ है वो आपकी किसके इक्वल होगी, डी ई के इक्वल होगी और ये किसके इक्वल होगी, आपकी 3√2 के इक्वल होगी। और बी जी और एफ सी को अभी हमने क्या माना था, एक्स माना था। तो अब हम सभी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 7√2 माइनस 3√2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा आपके पास 4√2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4√2 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से डिवाइड हो गया 4, तो ये आ जाएगा 2√2। यानी कि आपकी बी जी की और एफ सी की वैल्यू, इन सभी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 एंड 2√2 आ जाएगी। क्लियर। अब हम यहाँ पे लेते हैं ट्राइंगल डी जी बी। अब हम डी जी बी ट्राइंगल की बात करते हैं। इन ट्राइंगल डी जी बी, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम,
तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करके डी जी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो आपके यहाँ पे हाइपोटेनियस हो जाएगी डी बी, तो डी बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका बी जी स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। तो डी बी की वैल्यू आपको गिवन है 4, 4 का स्क्वायर, बी जी की वैल्यू आई है 2√2 स्क्वायर एंड डी जी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 16, 4 का स्क्वायर, और ये आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये आपका 8 आ जाएगा प्लस डी जी स्क्वायर। तो अब आपकी डी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी आपकी 16 माइनस 8 यानी कि 8, और डी जी क्या आ जाएगा आपका √8 आ जाएगा, और √8 किसके इक्वल होता है 2√2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो यानी कि आपकी जो डी जी है ये आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 2√2 आ गई है। क्लियर। तो अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आपके तीनों ट्राइंगल्स हैं, तीनों ट्राइंगल के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे जो आपका ए बी सी ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करके उसमें से हम रेक्टेंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। तो चलिए फाइंड करते हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये आपका आ जाएगा एरिया ट्राइंगल ए बी सी माइनस एरिया रेक्टेंगल डी जी एफ ई। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का एरिया आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू, तो ट्राइंगल ए बी सी की आपकी बेस और हाइट दोनों की वैल्यू आपकी क्या है 7, 7 है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और ट्राइंगल की आपकी लेंथ कितनी है 3√2 है, और ब्रेथ कितनी है 2√2 है, तो ये आ जाएगा 3√2 मल्टीप्लाई बाय 2√2। तो अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 49/2, और ये आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा, √2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 इंटू 2 यानी कि 12 हो गया। अब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम आपका 2 आएगा, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 24, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो 25/2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपका यहाँ पे एरिया हो जाएगा शेडेड रीजन का। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 के बी पार्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है ये पार्ट भी। सो बच्चों यहाँ पे हमारी ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है चैप्टर 15 की, एक्सरसाइज 15.1। तो टोटल 21 क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चंस हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हैं। सो आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ बच्चों, अब आपको और कौन से चैप्टर के सॉल्यूशंस चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गए हैं सभी क्वेश्चन से रिगार्डिंग, देन प्लीज़ लाइक दिस क्लास एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।